मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। बेटा यहाँ पे हमारा 21 चैप्टर डेटा हैंडलिंग कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर देना, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। कुछ चैप्टर नंबर 22, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट है क्या। तो आप लोगों ने पहले ग्राफ तो देखा होगा। तो ग्राफ के अंदर आप लोगों ने अभी तक सिर्फ ऐसा देखा है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। लेकिन आप लोगों को पता हो तो इस तरफ जाए तो यहाँ पे y, यहाँ पे हम लोग प्लस वाले सब कुछ नंबर लिखते हैं, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें माइनस वाले नंबर लिखने होंगे। ऐसे ही यहाँ पे x एक्सिस में भी यहाँ पे माइनस वाले लिखे जाते हैं। तो ऐसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे बीच में जो दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर भी यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप लोग देखोगे तो बीचों बीच यहाँ पे 0 डाला गया है एंड उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे O। जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको बोला जाता है O, ओके। इसलिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस बीच में O एंड वापस x एक्सिस, ओके। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे दो लाइन, ओके। अब आप लोगों को पता चल गया कि कोऑर्डिनेट किसको बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं अभी कि ओरिजिन किसको बोला जाएगा। तो ओरिजिन किसको बोला जाएगा, तो बीच में जो पॉइंट है, ये वाला बीच में ये पॉइंट है, उसको बोला जाता है, जिसको हम लोग ओ नाम देते हैं, उसको बोला जाता है ओरिजिन। इसलिए उनका नाम हम लोगों ने ओ दिया है, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे ऑर्डर पेयर किसको बोला जाएगा। तो अ पेयर ऑफ टू नंबर a एंड b। समझ लो यहाँ पे a एंड b नंबर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, a एंड b। अब a है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर है एंड b है वो सेकंड प्लेस के ऊपर है। तो a b नॉट इज इक्वल टू बी ए, यानी कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे। a को हम लोग 4 समझे एंड 3 को हम लोग b समझे, तो 4 एंड 3 नॉट इज इक्वल टू 3 एंड 4। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ थ्रू दिखा रही हूँ। जैसे कि 4 एंड 3 एंड 4। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर है उसको हम लोग x एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं एंड जो सेकंड प्लेस के ऊपर होता है उसको हम लोग y एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है 4, तो 4 यानी यहाँ पे है, ये वाला 4 है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे आगे। अब है y यानी y के ऊपर 3 यहाँ पे है, तो हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। ये वाला पॉइंट आया। अब है ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, राइट। तो x एक्सिस के ऊपर 3 एंड y एक्सिस के ऊपर 4, तो x एक्सिस के ऊपर 3 ये रहा एंड y एक्सिस के ऊपर 4 ये रहा। तो दोनों इज इक्वल टू नहीं है, मतलब दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे साइन डालिए नॉट इज इक्वल टू। क्यों, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करके भी यहाँ पे दिखा दिया है, ओके। आप लोग ग्राफ आपकी बुक में ही ड्रॉ कर देना। ये दोनों ग्राफ आगे भी मैंने आप लोगों को बताया था, वो एंड ये वाला, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है XOY, मतलब कि ऐसा X O एंड Y।
दोनों में प्लस की डिजिट होगी, मतलब आप लोगों को पता ही है हम लोग यहाँ पे प्लस वाली डिजिट डालते हैं, यहाँ पे भी प्लस वाली डिजिट डालते हैं। लेकिन अब आगे जैसे कि x है एंड यहाँ पे है x डेस, ये रहा x डेस, तो x डेस है उसके ऊपर हम लोग माइनस वाली डिजिट डालते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एब्सिसा का मीनिंग होता है x के ऊपर कौन सी वैल्यू होगी वो हमें लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास एक 0 है एंड 5 है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था ये फर्स्ट डिजिट जो भी लिखी होगी वो x अक्ष की होगी, तो एब्सिसा का मीनिंग होता है x अक्ष, तो x अक्ष के ऊपर यहाँ पे 0 है तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही 3 एंड 7 है तो आंसर 3 आएगा। ऐसे ही -2 एंड 4 है तो -2 आंसर आएगा। ऐसे ही 6 एंड -3 है तो 6 आंसर आएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। राइट द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है वाई अक्ष के ऊपर, एंड वाई अक्ष यानी कि सेकंड डिजिट है उसको बोला जाता है वाई अक्ष के ऊपर, उस डिजिट को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 में है 4 एंड 0, तो ये सेकंड नंबर की डिजिट है वो 0 है, यानी वाई अक्ष के ऊपर 0 लिखा जाएगा, यानी आंसर आएगा 0। ऐसे ही है 5 एंड 2, तो आंसर आएगा 2। ऐसे है 1 एंड -4, तो आंसर आएगा -4। -10 एंड -7 है तो आंसर आएगा -7। अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है ऑन अ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके अंदर हमें प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करके प्लॉट बनाना है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले ए में लिखा है 4 एंड 3। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सबसे पहला नंबर है वो x अक्ष के ऊपर है, तो हमारे पास यहाँ पे x अक्ष है ये रहा, तो उसमें 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है। ऐसे ही y अक्ष के ऊपर हमें 3 देखना है, तो 3 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a एंड ब्रैकेट करके लिखेंगे 4 एंड 3, ब्रैकेट करके लिखेंगे 4 एंड 3, एंड इसके ऊपर हम लोग एक ब्लॉक बना देंगे ऐसा। नेक्स्ट है बी में -2, x अक्ष के ऊपर -2 यानी ये रहा, एंड y अक्ष के ऊपर 5 है ये, तो हम लोग यहाँ से ऐसे ब्लॉक बना देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे b ब्रैकेट में -2 एंड 5। ऐसे ही c में है 0 एंड 4। 0 तो सभी का सेम ही रहेगा बीच में। 4 हमें y अक्ष के ऊपर देखना है, तो 4 हमारा यहाँ पे है पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे नाम डालेंगे c एंड यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड 4। अब है डी में 7 एंड 0। 7 हम लोग x अक्ष के ऊपर देखेंगे, तो 7 है यहाँ पे एंड 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही पॉइंट आएगा, एंड यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे d एंड लिखेंगे 7 एंड 0। का सारे जितने भी यहाँ पे नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ग्राफ में, तो उसके ऊपर से कैसा ग्राफ बनता है पूरा का पूरा, तो मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बनवाए थे, तो आप लोग भी ऐसे ब्लॉक बना देना। एंड यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ऐसे नाम लिखने कंपलसरी है। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बाकी के जितने भी नंबर्स है उसको हम लोग ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। मैं आप लोगों को ई नंबर वाला दिखा देती हूँ। ई में है -3 एंड -5,
तो एक्स अक्ष के ऊपर -3, तो एक्स अक्ष यहाँ पे है तो उसके ऊपर -3 एंड वाई अक्ष के ऊपर -5 तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे उसकी लाइन हो जाएगी। ओके, अब आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनाना है। ओके, एंड मैंने बोला है आप लोगों को ब्लॉक ड्रॉ करना है तो आप लोग ड्रॉ भी करो, एंड सिर्फ पॉइंट लिखना है तो पॉइंट भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मेंशन किया गया है ब्लॉक करना है तो वहाँ पे आप लोगों को कंपलसरी ब्लॉक ही बनाना होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास पॉइंट दिए गए A, B एंड C। ग्राफ के ऊपर हमें सूटेबल एक्सिस के ऊपर डालना है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट D इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रेक्टेंगल A, B, C एंड D। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। हमारे पास A, B एंड C के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन D का कौन सा पॉइंट होगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग सूटेबल ऐसे शेप बनाएंगे रेक्टेंगल का, जहाँ पे टच होता है उसको हम लोग D नाम देंगे एंड वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे। ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास A में लिखा है 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 कहाँ पे है, तो 1 है यहाँ पे एंड 2 है यहाँ पे। राइट, तो ये दोनों के बीच में एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा एंड यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे A एंड ब्रैकेट में डाल देंगे 1 एंड 2। ऐसे ही B में है 4 एंड 2, 4 यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर एंड 2 हमें देखना है y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग नाम डाल देंगे, B नाम रहेगा यहाँ पे एंड डालेंगे 4 एंड 2। ऐसे ही 1 एंड 4 है, 1 x एक्सिस के ऊपर एंड 4 यहाँ पे आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो A नाम दिया है उसके पीछे आ रहा है, तो मैं वो निकाल रही हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे बना एंड दूसरा पॉइंट बना है यहाँ पे एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग रेक्टेंगल शेप देंगे, तो ऐसे शेप देने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है इसको जॉइंट करने के लिए हमारा एक नया D यहाँ पे बन रहा है। राइट, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरा क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लाइन हम लोग ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 4 एंड इस तरफ भी 4 आना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओके, तो D में आना चाहिए 4 एंड 4। ओके, अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रही हूँ, देखना ठीक से। मैंने आप लोगों को A, B एंड C के पॉइंट करवाए थे एंड बाद में जॉइंट किए थे, तो हमारा इतना जॉइंट हुआ था। राइट, एंड हमें रेक्टेंगल शेप देना है। तो रेक्टेंगल शेप देना है तो मतलब हमें ऐसे करना होगा। तो सिर्फ हमारा इतना हुआ है तो हम लोग इसको इस तरफ लेकर जाएंगे एंड यहाँ से ऐसे जॉइंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनता है 4, ये रहा एंड यहाँ से भी 4। ओके, इसलिए D में पॉइंट्स आएंगे 4 एंड 4। अब पूरा का पूरा ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को ग्राफ पेपर के अंदर ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, तो बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक। ये सारे एग्जाम्पल के ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। ओके, वापस बोल रही हूँ, आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक। ओके, सारे एग्जाम्पल आप लोगों को ठीक से समझ के करने हैं। वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्या करना है वो भी मैं बोल देती हूँ। आप लोग जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन लिख लेना ग्राफ के सामने पेज में एंड ग्राफ पेपर पे पूरा ग्राफ ड्रॉ करना एंड जो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन मेंशन किया गया है वो आप लोगों को सॉल्यूशन है वो लिखना नहीं है। ओके बेटा, कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर देना
एंड अभी भी कितने सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसमें मैं एब्सेंट लगा रही हूँ, वो बात आप लोग याद रखना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।